यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, कई मोहल्ले का ये बॉर्डर है। अलग अलग गली, जिस गली से आप निकलेंगे वो गली ला करके यहाँ पर आपको जोड़ रही है और हर गली एक अलग वार्ड में आपको लेकर के जा रही है। ये ऐसी पीक पॉइंट ये मौका है। हाँ, सदस्य हूँ भाजपा का। तो घूम कही देखिए भाजपा के जनता पार्टी का सदस्य हूँ, रिजाइन भी दूंगा उससे। तो अब मानसिकता फिर ब्रेनवाश मेरा हुआ तो फिर मैं सेकुलर में आ गया। फिर ब्रेनवाश होगा, फिर भाजपा में ज्वाइन वो तो समय की बात है। नहीं, वो तो देखिए, वो भी हमारे भारत के हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमारी नहीं मानसिकता हमारी चेंज होगी तो आरएसएस में भी चले जाएंगे, उससे कोई मतलब थोड़ी है। तारी ये वो अबू बकर अंसारी की बात हो रही है जिनके लिए सन 2000 में मुख्तार अंसारी ने दामन फैला के वोट की भीख मांगी थी। और अरशद जमाल का जो मसला है, अरशद जमाल जब चुनाव से पहले वो जनता के मुद्दे, जनता की बात सुनते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद अपने पैरों की नोक पे रखते हैं। अरशद जमाल बहुत फिट आदमी है। जमाल नहीं करवाए थे अपने दौर में, करवाए बहुत काम। अरशद जमाल होते भी तो भाजपा की सरकार में वो भी करवा लेंगे। या कोई है यहाँ पर जो अरशद जमाल साहब का दो बड़ा काम गिना पाए? कोई नहीं गिना पाएगा सर। काम किए हैं, देखिए। नहीं देखिए, ये गोलमोल बात नहीं, सीधी बात कि हाँ फला फला काम है, दो इतना तो मुझे याद नहीं। इसमें यहीं पे अरशद जमाल साहब कहीं कोई एक काम गिनाइए आप। यहाँ पे तो नहीं, कोई एक काम गिनाइए, कोई एक काम बड़ा गिनाइए आप, कोई भी एक काम की बात है। पूरा रास्ते में, पूरा गली गली में टेम्पू जा रहा है, दरवाजे तक टेम्पू सबके जा रहा है, यही बड़ा काम है। तो खराब रास्ता कौन सा था बताइए, आप नाम बताइए। एक मिनट आप देखिए, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह का काम मतलब उन्होंने शुरुआत किया, उस मतलब तैयब पालकी से ज्यादा उन्होंने मतलब ये काम करवाया है। आप जिसे शहीदी रोड के बारे में पूछ रहे थे, तो सरकार ने अलकतरा जो होता है वो काला वाला, उसमें पहले से मिलावट करके घोटाला कर लिया है। अच्छा जी, तो सरकार ने पहले से किया है। पहले ही से पालकी साहब का मामला आएगा तो सरकार ने घोटाला किया है। जी जी, नहीं वो तो है। नहीं, अरशद जमाल तो 100% है। वो क्या है? वो घोटालेबाज तो है। कोई उनका साइड में बिजनेस बता दो आप। यानी साइकिल से मंजिल मिलेगी। अरशद जमाल पार है। हाँ, अरशद जमाल टिकट पार है, वही जीतेंगे। अभी तो आपने कहा है कि तैयब पालकी थे। हम लोग वैसे ही ना है, साइकिल की तरफ है, जिधर साइकिल रहेगा उधर जीत जाएगा। कि जो अरशद जमाल जब का कार्यकाल था चेयरमैन का, तो ढेकुलिया घाट का जो पुल था वो बना था अरशद जमाल के द्वारा ही बना था वो। ये किसने कहा है? ये मैं सुना हूँ। मैं ये किससे सुने हैं? किसने सुने हैं? किससे सुने हैं? अब इतना डिटेल में नहीं मालूम है। बुनकरों की जो बिजली का बिल का मसला है, पासबुक का, उसके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं अरशद जमाल। में बुनकर की क्या कंडीशन हो गई? कितने घरों का लूम मालूम है, कितने घरों का लूम बिकता है, लेकिन अरे अब जो एक बात बताइए, छोड़िए, अगर बीजेपी आ जाए नगर पालिका में तो इससे नुकसान क्या है? बीजेपी नहीं आएगी। ऐसे ही तो दावा था कि केंद्र में भी नहीं आएगी, प्रदेश में भी नहीं आएगी, दोनों जगह ये बड़ी मजबूत सरकार है, हिल नहीं पा रही। हाँ, ये तो बात है। यहाँ तैयब पालकी का एकदम जन सैलाब लगा हुआ है। हाँ, तैयब पालकी का हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। कहीं नहीं देख रहे हैं। नहीं। आप मीडिया गलत दिखाई दे रही है। तब आपको शहीदी रोड देखिए, जो सदियों में काम नहीं हुआ वो हो रहा है। बात तो ऐसी बनी कि एक ही बारिश में बह गई। एक ही बारिश में। और क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? बच्चों को खेलने के लिए कुछ जगह चाहिए। सेल्फी पॉइंट में जगह कहाँ खेलने की है? कहीं जगह? अरे काहे, बिल्कुल है, काहे जगह। अब कोई एकदम कहाँ जगह बताइए। अरशद जमाल के दौर में मऊ अंधेरा था? बिल्कुल अंधेरा था। ये किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ। कहाँ अंधेरा था बताइए। तो उसी तरीके से मस्कन बना है जिस तरीके से ये रोड की दलाली हुई है। निर्माण जिसका हो, योगी जी उसमें बोल रही है चलवाते हैं। वैध निर्माण कहाँ पर है? कहीं है आपकी? हाँ, मस्कन है ना। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं, जो ये क्षेत्र है नगर पालिका का, ये बड़ा ही खूबसूरत जगह है और मऊ का दिल भी इसको आप कह सकते हैं। खीरी बाग है ये, और यहाँ पर साल में 2 बार काफ़ी भीड़ भी लगती है जब ईद और बकरीद का त्यौहार आता है। तो पूरे मऊ शहर के लोग यहाँ जुट के आते हैं, सिर्फ मऊ ही नहीं, अगल बगल कस्बे के लोग भी आते हैं। इस जगह की ये नगर पालिका का एक वार्ड है। इस वार्ड का कौन मेंबर है? अभी तक तो आप लोग चेयरमैन के नाम पे बड़ी चर्चाएं होती थीं, लेकिन वार्ड पे थोड़ा चर्चा करना है और यहाँ के तमाम लोग जो हैं, इन लोगों से जानेंगे कि इस वार्ड में जो कहा जाता है कि यहाँ 2 वार्ड मेंबर हैं, लेकिन सच्ची बात है कि एक है, लेकिन किस तरीके से 2 हैं, यहाँ के जो सीनियर लोग उनसे हम जानें। क्या नाम है आपका? जफर अहमद। यहाँ कहा जाता है कि 2 वार्ड मेंबर हैं। अरे ये सरहद है 5-6 मोहल्ले की। अच्छा। 5-6 वार्ड की सरहद है ये। अच्छा। इधर से बुलाकीपुरा लगता है, इधर से कासिमपुरा लगता है, इधर से महमूदपुरा लगता है। तो आप जहाँ बैठे हुए ये कहाँ है? ये खीरीबाग सरहद है, ये सेंटर है। इस सेंटर में आप अभी किधर हैं? बॉर्डर के किधर हम तो इधर है, ना खीरीबाग में है ना बुलाकीपुरा में है।
हम एकदम बीच में खड़े हैं, चौक पे समझ लीजिए। तो आप अपना वार्ड मेंबर किसको मानते हैं? जावेद यार जावेद यान। और जो यहाँ के पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं शाहिना अरशद जमाल साहिबा, हाँ, उनका भी ये वार्ड है। ये उनका भी वार्ड है। हाँ, तो आपने उनका नाम नहीं लिया? तो अब तो हम जो वोट दिए हैं तो जावेद को दिए हैं। अच्छा हमारा है तो जावेद के हल्के में है, अच्छा। तो हम जावेद ही का नाम नहीं लेंगे। तो जावेद भाई के काम से आप संतुष्ट हैं? किसी का काम कोई, ये तो एक लकड़ी है, अलाव जल रहा है, लोग चंदा करके लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, जला रहे हैं। चंदा करके? हाँ, नगर पालिका से नहीं आई? नगर पालिका से नहीं आई है। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये की लकड़ी जल चुकी है। तो ये जहाँ ये नहीं, जो ये लकड़ी जल रही है, अरे सभासद से कहिए तो कहता है कि चेयरमैन साहब के वहाँ कॉल करिए। जब चेयरमैन साहब से कॉल करो कहो तो वो कहते डीएम साहब के वहाँ कॉल करिए। डीएम साहब का वो कहते मुख्यमंत्री को, किसके वहाँ कोई कॉल करे? तो ये उससे बढ़िया सबसे आसान है कि यहाँ लोग पर जो पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं शाहिना अरशद जमाल साहिबा, में दिक्कत नहीं होती थी, लकड़ी आ जाती थी। लकड़ी आ जाती थी। तो अभी सभासद तो है ना वो, तो अब मान लीजिए सभासद के पास इतनी पावर नहीं होती, तो फिर सभासद क्यों बना? 400 रुपया दे देंगे। सभासद का काम क्या है? सभासद सुन तो रहे हैं, सभासद से कह रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, कि सभासद का काम क्या है ये बताइए। इंतजाम करना। तो इंतजाम जब सभासद करेगा तो आप जावेदियान साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपको भेज रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री तक जाइए, यहाँ तक जाइए, लेकिन घर का एक मुखिया होता है ना, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सभासद के अख्तियार में नहीं है। जब शाहिना अरशद जमाल का नाम आ रहा है, बड़ा कोई मुखिया होता है ना। आप बात नहीं समझ रहे हैं हमारी, बता रहे हैं ना। हाँ, आप देखिए, आप दो तरह की बात कर रहे हैं। जो इस टाइम चुनाव लड़ने के मूड में हैं उन लोगों ने चंदा अरे दिया। ठीक, हाँ भाई, सब लोग दे रहे हैं तभी ना चल रहे, वही लोग जल रहे हैं ये। अच्छा, ये वो लोग जल रहे हैं। हाँ, वो लोग जल रहे हैं। चलिए, जो लोग चुनाव लड़ने के मूड में है तो पहले उनकी अर्थी जलेगी, उसके बाद फिर वोट मिलेगा। यहाँ पर क्या नाम था आपका? निकलेगा तभी ना। क्या नाम था आपका? जफर अहमद। लेकिन इनकी बात से ये स्पष्ट है कि शाहिना अरशद जमाल साहिबा से ये संतुष्ट थे और फिर उन्हीं का मूड बनाए हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। हाँ, देखिए, बात से मतलब गोलमोल बात है। आपका नाम? असलम। कहाँ, आपका किस वार्ड में घर है? जावेदियान साहब के या शाहिना? रंगनाथपुरा। रघुनाथपुरा में। क्या नाम है आपके सभासद का? जहीर ओसवाल साहब? नहीं नहीं, हमारे मकबूल नंबर। मकबूल नंबर साहब हैं। आपके वार्ड की क्या हाल है? वार्ड की हाल है ठीक है, कोई सुविधा नहीं है इसकी। आज अभी तक कोई मोहल्ले वल्ले में कोई भर्ती उर्ती नहीं है। अपने घर से वही सब इधर उधर से लकड़ी आती है, वो सब मोहल्ले में बात। लकड़ी की बात नहीं, हर चीज़ की बात है। 5 साल का आपका जो कार्यकाल गुजरा है, कैसा गुजरा? नहीं, वो तो ठीक है, कोई परेशानी की बात तो नहीं। अच्छा, चेयरमैन आपको बेहतर कौन लगा था? अब चेयरमैन में अब यही जनता इसका फैसला करती है ना। आप क्या हैं? जनता ही है। अब तो आपके हिसाब से बेहतर कौन था? 2 चेयरमैन यहाँ रह चुके हैं, तो ये 2 बेहतर थे, इनके अलावा कोई तीसरा आना जरूरी है? तीसरा आना अब तो बात की बात है। अभी तो 2 आदमी में यही सूची में रहते हैं, एक नीचे ऊपर, ये एक बार। अब कौन लग रहा है? अब कौन लग रहा है? वोट अगर बढ़ रहा है भाजपा का तो उसकी भी उम्मीद है कि भाजपा भी उस लड़ाई में रहेगी। अभी तक तो लड़ाई में नहीं थी उतनी। भाजपा की बात छोड़ दीजिए, नया चेहरा आप किसको देखना चाह रहे हैं? नया चेहरा तो अभी नहीं है कोई लोग। पुराने में किसको देखना चाह रहे हैं? पुराने में यही दोनों लोग हैं। अभी इसमें दोनों को जिताएंगे? नहीं, क्लियर नहीं है इन दोनों में। अच्छा, अभी क्लियर नहीं। क्या नाम है आपका? मंजर। कहाँ घर है? मदेसरा। मदेसरा से यहाँ क्यों आए? एक गाड़ी लेने आए थे हम लोग। गाड़ी कौन सी गाड़ी थी एक, यहाँ बिकती है क्या गाड़ी? हाँ, लड़का बेच रहा था, वही देखने आए थे। मिल गई? नहीं पसंद पड़ी। नहीं पसंद पड़ी। अच्छा, चलिए बताइए कि जब भदेसरा से आप आए हैं तो रास्ता कैसा था? अच्छा है। किसने बनवाया है? तो ये पालकी। आप तो ये पालकी के आदमी हैं, बात समझ में आ ये रही गलत बात है। है। बात से लग रहा है। आप काम देखिए, कोई भी किस तरह का काम बताइए। तो ये पालकी किस काम से आप संतुष्ट हैं? जितना मऊ इतनी भी गलियाँ हैं सब, हाँ, सारी गलियाँ बन चुकी हैं करीब करीब, शायद ही कोई बाकी होगी। अच्छा, जमाल साहब ने फिर क्या किया था? उनकी वाइफ ने क्या किया था? किए होंगे, हम नहीं देखे हैं। उनका काम नहीं देखा नहीं है? उनका नहीं। तो अब जब दोबारा फिर बनेंगे तो फिर याद आ जाएगा, करवाएंगे तो बनेंगे तब ना, उम्मीद तो कम है उससे। क्यों? आदमी काम देख रहा है। काम देख रहा है भाई, जो रहेगा वही ना बनवाएगा। हम लोग से वादा किए थे तो ये पालकी हाँ। जीतेंगे पहला काम बंदा करवाएंगे। अच्छा, जीतते ही पहला काम वही कराएं। अच्छा। हाँ। लेकिन बंदे का जो रास्ता खुला था, अरशद जमाल साहब ने खुलवाया था, सर्वेश दुबे का मकान तोड़वा के। तो जो हम लोग जो आते हैं औरंगाबाद, हाँ। हम लोग मोहल्ले से, हाँ। वहाँ तो देख रहे हैं हम लोग। वो भी अधूरा है, तो खुलवाए आप थे। अपनी सुविधा देखेंगे? हाँ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से? सबके लिए है। अच्छा, चलिए, क्या नाम बताए थे? मंजर। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, धीमे धीमे कुछ लोग तो बोलना चाहते हैं और कुछ लोग खिसकना चाहते हैं, लेकिन जो देखिए, क्या नाम बाबू? अबू तलहा रेहान अंसारी। अबू तलहा रेहान अंसारी। कहाँ घर है? नवापुरा पश्चिम। इधर क्या कर रहे हो? बस आए मनोरंजन कर दें, संडे का दिन है। खीरी बाग जैसी जगह ऐसी है कि यहाँ लोग
मनोरंजन करने के लिए भी लोग आते हैं। और ये इनके वालिद का क्या नाम है? अबू बकर अंसारी। अबू बकर अंसारी। ये वो अबू बकर अंसारी की बात हो रही है जिनके लिए सन 2000 में मुख्तार अंसारी ने दामन फैला के वोट की भीख मांगी थी। ये वो अबू बकर अंसारी के बेटा हैं जिन्होंने एक बार ऐसा आंदोलन किया था कि वो ऐतिहासिक रैली थी और उस रैली का आज तक नाम चलता है। वैसी रैली अभी तक कोई बुनकर नेता नहीं कर सका है। और ये उनके बेटा, इनका नज़रिया देखेंगे क्या है, चेयरमैनी में नज़रिया क्या है? चेयरमैनी में नज़रिया जो है, तैयब पालकी जो है ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। अच्छा। काम किए हैं। जो जनता का मुद्दा, जैसे कोई मुद्दा हो गया, बकरीद के मौके पे ऊँट का मसला हुआ तो उनके पास जाओ तो कहेंगे हमसे मतलब नहीं है। कोई मसला और हो गया घरेलू मामले में, उनके पास जाओ तो कहेंगे डीएम से नहीं बनती, एसपी से नहीं बनती। ट्रांसफार्मर का मामला हो तो कहेंगे बिजली विभाग से नहीं बनती। और अरशद जमाल का जो मसला है, अरशद जमाल जब चुनाव से पहले वो जनता के मुद्दे, जनता की बात सुनते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद अपने पैरों की नोक पे रखते हैं अरशद जमाल साहब। यही इन दोनों का काम है। बेहतर कौन लगा है? बेहतर तो तैयब पालकी हैं फिर भी। अच्छा, आपके वालिद साहब भी एक बुनकर नेता की हैसियत से जाने जाते थे, इस वक्त चर्चा नहीं होती है उनकी, आखिर क्या वजह है? अब तो वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम तो आप एक युवा हैं, नहीं, आपने कभी इस पर गौर किया? कभी नहीं, कभी गौर ही नहीं। चलिए, क्या नाम आपका है? राशिद कमाल। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। आपके वार्ड मेंबर कौन है? हमारे वार्ड मेंबर हैं अजहर फैजी। अजहर फैजी साहब। अजहर फैजी साहब का इस आपके वार्ड के लिए योगदान क्या था? बहुत अच्छा योगदान नहीं रहा, लेकिन तो चेयरमैनी भी लड़ने के मूड में है। हाँ मूड में है मगर नहीं जीत पाएंगे। अरशद जमाल। अरशद जमाल जी। वजह क्या, वो काम करने वाले आदमी हैं, एक्टिव हैं। काम तो ये पालकी ने भी किया। अरशद जमाल बहुत फिट आदमी है। मतलब किस तरह का फिट है? जमाल का 2-4 काम गिना दीजिए जमाल का। अरे अरशद जमाल बहुत 2-4 काम हुआ जो कराए हैं। आएंगे तब न कराएंगे। जब थे तो जो कराए होंगे ना। पालिका की स्थिति पहले क्या थी, जब वो आए तो दिखा दिए कि नगर पालिका क्या होता है। उस टाइम सपा में थे, सरकार भी सपा की थी। अभी सुनिए, हेलो, अभी सपा की सरकार चल रही है मोदी जी की, ठीक, योगी जी की। ये तैयब पालकी हैं, पूरा काम करवा रहे हैं। जमाल नहीं करवाए थे अपने दौर में, करवाए बहुत काम। नहीं, ये बता रहे हैं कि नहीं, ये इनके बता ये रहे हैं कि उस वक्त समाजवादी की सरकार भी थी, तो जो काम होना चाहिए था, अपेक्षित था, वो उस तरह का काम नहीं हो सका इनके हिसाब से ये है। और जबकि इस टाइम भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में तैयब पालकी साहब ने बहुत, तो ये उस हिसाब से तुलना कर रहे हैं। अगर अरशद जमाल होते भी तो भाजपा की सरकार में वो भी करवा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। करवाएंगे जब सब नहीं करा पाए तो भाजपा में ज्यादा वो करवाएंगे। तैयब पालकी से ज्यादा अरशद जमाल काम करवाएंगे। आएंगे और देखिए वो क्या आएंगे इस वक्त, और देखिए वो कितना काम करवा दीजिए। अरे वो अपने दौर में अपने दौर 2 काम गिनवा दे, इनकी बात से इनका भी मुंह बंद हो जाए। ढेकुलिया घाट का पुल किसने बनवाया? अरशद जमाल की कोशिशों से बना है। अरशद जमाल की कोशिशों से बना है। किस तरह की कोशिश थी वो? है किस तरह की कोशिश? भाई उनकी बहुत कोशिश थी उसमें, उनकी कोशिशों से बना है वो। मतलब वो कोशिश कहाँ से हुई? सरकार से कोशिश की है, मुलायम सिंह के दौर में बना है, उन्हीं की कोशिश से बना है। मुलायम सिंह के दौर में भी ये बाल निकेतन वाला पुल क्यों नहीं बना है? कोशिश तो उसके लिए पहले होनी चाहिए थी। कोशिश थी, अभी भी वो कोशिश कर रहे थे। अब इस वक्त वो हो गया तो देखिए, अभी दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर अरशद जमाल की कोशिश से वो बना था ढेकुलिया घाट वाला पुल। अच्छा, एक आरोप ये है कि जब शाहिना अरशद जमाल चेयरमैन थी तो हर गली हर कूचे में जाती थी, लेकिन जब वार्ड मेंबर बनी हैं तो बोर्ड की सिर्फ 3 मीटिंग उन्होंने अटेंड किया और साइन करके चली आई, और वार्ड में किसी के घर भी नहीं गई। वो लेडीज़ हैं, नहीं आती हैं, हम लोगों का काम पड़ता है, उनके पास जाते हैं अरशद जमाल। लेकिन जब चेयरमैन थी तब तो हर घर जाती थी, जहाँ जरूरत थी वहाँ जाती थी। नहीं, वो लेडीज़ हैं, वो नहीं आती थी। इन्होंने एक बात कहा है कि अरशद जमाल का कोई 2 काम गिनाने की बात कहा है। वो दिन का नहीं, बात झूठी है तो काम भी तो गिना सकता है कोई है अरशद जमाल साहब का 2 काम गिनाने वाला बड़ा? ये बिजली पासबुक वाला काम लेकर दौड़ते रहते, वो पासबुक वो भी नहीं करा पाए। नहीं, वो दौड़ते हैं काम। नहीं, दौड़ने के लिए तो हम भी बांस गाड़ के चढ़ उतर सकते हैं, उसके बात नहीं है। दौड़ने की बात, इन्होंने 2 काम कहा, कोई 2 काम गिनाने वाला है? क्या नाम है आपका? तो अरशद जमाल साहब का कोई 2 बड़ा काम जानते हैं आप? हम नहीं जानते। या कोई है यहाँ पर जो अरशद जमाल साहब का 2 बड़ा काम गिना पाए? कोई नहीं गिना पाएगा सर। ललीम सौदागर साहब हैं, इधर आइए। हम चाहते हैं कि एक बार थोड़ा इनका भी इंटरव्यू हो जाए। ये उम्मीदवारी इन्होंने भी किया इस वार्ड से, और अरशद जमाल साहब की पत्नी भी इसी वार्ड से थी। उसी वार्ड से आप हैं?
नहीं, मैं वार्ड नंबर 40 से था। वार्ड नंबर अभी 40। 42 हो गया जो। अच्छा, और शाहिना आशा जमाल का वार्ड कौन सा था? ये पहाड़पुरा। वो अलग वार्ड है। अच्छा, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अभी इन्होंने एक बात कहा, जमाल साहब का 2 बड़ा काम गिनाने की बात कहा है। बहुत काम है। देखिए ऐसा है कि काम जहाँ तक है काम सब ने किया है, यही दोनों काम किए हैं। चाहे पालकी जी को 19 कह लीजिए, चाहे उन्हीं को 20 कह लीजिए, काम यही 2 किए हैं। कहाँ चलेगा अब काम गिनाने की बात है, कहाँ गए वो? तो एक चीज़ जो काम की बात है तो सिर्फ 2 बड़ा काम गिनाइए आप तो भाई सोशल का पानी का निकासी का रास्ता था, बहुत मतलब कि काम किए हैं। देखिए नहीं, देखिए ये गोलमोल बात नहीं, सीधी बात कि हाँ फला फला काम है। 2 इतना तो मुझे याद नहीं, ठीक है। काम मैं पालकी जी का भी नहीं गिना सकता हूँ। नहीं, काम तो दिखने वाली चीज़ है। इतना याद नहीं रहता है किसी को कि अच्छा, ये जहाँ पर आप खड़े हैं ये खीरी बाम इंटरलॉकिंग किसने कराई? चलिए, ये तो सहमति से हुआ है। किसने कराई है? पालकी जी ने करवाया। अच्छा चलिए, ट्रांसफार्मर पे जाली किसने लगवाई है? या वो जो बहुत पीछे, पहले पीछे लगी जो है। बाउंड्री बहुत हुई पहले है, लगी नहीं इसके पीछे जो बाउंड्री है छोटा सा जी, तय ये पालकी साहब ने करवाया है। खीरी बाम में, इसमें यहीं पे अरशद जमाल साहब कहीं कोई एक काम गिनाइए आप। यहाँ पे तो नहीं है कोई एक काम गिनाइए। ऐसा है कि देखिए, जब अब मैं बता रहा हूँ, विवाद था यहाँ पे, इस वजह से वो नहीं करा पाए। वो भी जो आप बता रहे हैं वहाँ भी मतलब वही पोजीशन थी, नहीं करवा पाए। बहुत कोशिश की है। ये पालकी साहब ने कैसे कराया? अब तो ये पालकी जब आए तो विवाद खत्म हो गया, उन्होंने मतलब करवा दिया। मतलब उन्होंने सामंजस्य बनवाया हाँ? तब हुआ। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम यहाँ मौजूद इस वार्ड में ही कोई काम गिना दी, शहर छोड़िए, अभी यहाँ का वो अब ये वार्ड तो उनका तो है नहीं कि हम यहाँ वार्ड गिनवाए। ऐसा है कि पूरे मऊ का उनका काम है। गली गली चौड़े कराती हैं, चौतारा कुल सही कराती हैं, टेम्पू उम्पू जा रहा है। क्या नाम है? गली गली में। क्या नाम है आपका? मुनीर नाम है। तो कोई एक काम बड़ा गिनाइए आप, कोई भी एक काम की बात है। पूरा रास्ते में पूरा गली गली में टेम्पू जा रहा है, दरवाजे तक टेम्पू सबके जा रहा है, यही बड़ा काम है। दरवाजे तक टेम्पू तो पहले तो ट्रक तक चला जाता था। पहले नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था। नहीं जाता था। सबके यहाँ रास्ता नहीं क्लियर था। पहले आबादी कम थी, अब तो आबादी ज्यादा हो गई है। पहले घर कम था, अब घर ज्यादा हो गया है। पहले तो हर जगह लोग पहुंच जाते थे। नहीं, पहले कहाँ पहुँचते थे? गली में टाली नहीं घुसती थी। अब तो टेम्पू थी। और कब चौड़ी हुई है बताएं? अब चौड़ी हुई है। पहले रास्ता कुल खराब था, अब कुल रास्ता सही करा दिए हैं। मतलब खराब रास्ता कौन सा था बताइए, आप नाम बताइए। अरे छोड़िए, एक मिनट, अब देखिए ये जो बात है, ये बात मतलब सिर्फ हम चाहते हैं कि कोई एक काम जो आदमी गिना दे कि हाँ ये पर्टिकुलर काम, कोई इस तरीके का कोई काम एक बताइए। आप बता रहे थे, आप बताइए। हम बताए काम की बात है, बस कोई एक काम बताइए ना बड़ा। अरे यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह का काम मतलब उन्होंने शुरुआत किया उस मतलब तैयब पालकी से ज्यादा उन्होंने मतलब ये काम करवाया है। जहाँ तक एक ये ट्यूबवेल वगैरह का पानी वगैरह का जो काम है सबसे ज़्यादा उन्होंने करवाया है। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने की है और तैयब पालकी से ज़्यादा वो करवाया है। शुरुआत का मामला नहीं है, मुकम्मल करने की बात है। मुकम्मल करने की बात, आप काम कोई बड़ा गिनाई नहीं, जैसे करवाया कहाँ है ये बताइए आप। अरे भाई ये सब नाली और खड़िंजा का मतलब ये सब काम है, तो कौन सा बड़ा काम आदमी गिनवाएगा उनके बारे में या और किसी के बारे में। और जहाँ तक यहाँ की बात करें है तो जब तक उनकी चेयरमैनी थी 5 साल तक उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम ये काम करवा दें, नहीं हो पाया। उनकी चेयरमैनी खत्म हुई तो ये पालकी साहब आए। 2 बार उनका कार्यकाल है, एक बार उनकी पत्नी का, एक बार उनका, तो दोनों बार में असफल थे। हैं? नहीं है, असफल नहीं थे। फिर ऐसा कि पहली चेयरमैनी के बाद दूसरी चेयरमैनी में तैयब पालकी आए, तैयब पालकी ने एक काम करवा दिया। तो मतलब आखिर क्या वजह थी कि इस वार्ड के रहने के बाद भी सामंजस्य नहीं बना सके वो? अरे भाई वो मतलब अब लोग की वजह से मतलब लोगों ने मतलब कहा कि नहीं हम नहीं बनने देंगे। अब उनके में मतलब मामला सुलझ गया, वो बनवा दिए, बस यही बात है और कोई बात थोड़ी ना है। अच्छा, मतलब जो बात थी सामने आ रही है, लेकिन ये बात अभी तक कोई नहीं बता सका कि एक कोई बड़ा काम वाला मामला कोई नहीं बता सका। और जहाँ पे हम मौजूद हैं ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, कई मोहल्ले का ये बॉर्डर है। अलग अलग गली, जिस गली से आप निकलेंगे वो गली ला करके यहाँ पर आपको जोड़ रही है और हर गली एक अलग वार्ड में आपको लेकर के जा रही है। ये ऐसी पीक पॉइंट ये मऊ का है। और यहाँ पर जो अरशद जमाल साहब के फेवर के लोग हैं या उनके जो मुखालिफ हैं, सभी लोग फेवर की बात नहीं है, फेवर की बात नहीं है। फेवर तो सबका मतलब अरे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो अक्सरियत में अरशद जमाल की तरफ मतलब फेवर होता है। बाकी अभी इस वक्त की जो पोजीशन है फेवर अक्सरियत में मतलब अरशद जमाल। नहीं, इलेक्शन के टाइम अगर अक्सरियत में फेवर होता तो 2 बार हारते क्यों? अरे भाई वो तो लगा है, मतलब यहाँ मतलब चेयरमैनी उलट फेर होती रहती है, कभी वो होते हैं कभी ये होते हैं। 2 बार हारे भी तो हैं।
दो बार तो जीते भी तो हैं। अगर परमानेंट बच्चे साहब चाचा ने बताया इस बात को कि जब आती है तो अक्सरियत में उनका फेवर होता है। उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो यहीं का हूँ। वार्ड नंबर आपका कौन सा? 42 है। 42 है। हाँ, अच्छा, जैसा अभी बात हो रही थी काम की, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं कुछ नहीं बताएंगे नहीं या मालूम? नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा तिथि लग तो जाएगी। थोड़ा सा बोल दीजिए ना, यही तो चाहिए, सच ही बोलने वाला चाहिए ना। एक शेर है, कहते हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो बुजुर्गों की लाज रखने के लिए सामने आना ज़रूरी है, ताकि ये तोहमत ना लगे। क्या नाम आपका है? जावेद अख्तर। नहीं, आपकी बात काफ़ी अच्छी लगी, सच बोलने वाली। हम चाहते हैं कोई सच बोलने वाला रहे, फेवर की बात ना रहे, जो निष्पक्ष बात हो। तो नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे। आपका घर है? रघुनाथपुरा। रघुनाथपुरा। यहाँ बात चल रही है कि कौन चेयरमैन बन सकता है। अरे जो है वही फिर आएगा। तैयब पालकी। क्यों? उनके में कौन सा ऐसा सुरखाब का पल लगा है या कि आज नहीं, अभी आपने कहा 2 बार जीते हैं, फिर तीसरी बार? 2 बार तो अरशद जमाल साहब भी जीते हैं। अच्छा, तो एक बार नहीं लड़े थे ना अरशद जमाल? क्यों नहीं लड़े? तो जीत गए। नहीं, एक बार नहीं लड़े थे। हर बार लड़े हैं। एक बार सपोर्ट किए थे तैयब पालकी को। कभी नहीं किए हैं। कहाँ आप? कभी नहीं किए हैं। कहाँ है? पहली मरतबा 2 बार अरशद जमाल लड़े, मतलब एक बार शमाल की पत्नी, इसी तरीके से पहली मरतबा तैयब पालकी साइकिल से लड़े थे, अरशद जमाल सपोर्ट किए थे। अब कहाँ है? तब तो तीसरी बार ये हो गया ना। तो तीसरी बार देखा, अब की बारी पालकी तो आपकी वही जीतेगा। जो साइकिल पे चढ़ जाएगा उसकी नाव पार हो जाएगी। हाँ, वही जीतेगा। साइकिल पे चढ़ के नाव पार होगी, वही जीतेगा। मतलब मूड ही है आप लोगों। हाँ, वही। यानी साइकिल से मंजिल मिलेगी। अरशद जमाल पार है। हाँ, अरशद जमाल टिकट पार है, वही जीतेंगे। अभी तो आपने कहा है कि तैयब पालकी थे। हम लोग वैसे ही ना है, साइकिल की तरफ है, जिधर साइकिल रहेगा उधर जीत जाएंगे। और अगर साइकिल का टिकट हमको मिल जाएगा तब आप जीत जाएंगे। समाजवादी आप वोट देंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल। यानी यहाँ पर तैयब पालकी अरशद जमाल से मतलब नहीं है, समाजवादी से मतलब है। आखिर समाजवादी को ये बताइए। फिर वही, अब इतना हम लोग नहीं ब्यौरा जान रहे, सिर्फ साइकिल जान रहे बस। आम आदमी भी है? नहीं, अभी वो नहीं है ना। कांग्रेस ताकत में इतने पावर में नहीं है। कांग्रेस है। ताकत तो पावर आता कहाँ से? लोग कांग्रेस मरकज में जब आएगा इलेक्शन तो दिया जाएगा कांग्रेस को। पार्लियामेंट वाला दिया जाएगा उसको। आप पान खाएं, बोल पाएंगे? सारी बातें जो हो रही हैं वो भक्ति पे हो रही हैं, लेकिन विकास पे नहीं हो रही। सच्ची बात यही है। कार्यकाल में वो ढेकुलिया घाट पे जो पुल था वो बना था, और तैयब पालकी कार्यकाल में ये शाहजहाँ होटल था, तो वहाँ पे जो चौकरीगढ़ रोड हुआ है वो बना था। और ये जो खिरबा की, अब क्या आपसे बताइए जरा, खिरबा की जो रोशनी देख रहे हैं, शुरू आपसे कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अरशद जमाल जब का कार्यकाल था चेयरमैनी का, तो ढेकुलिया घाट का जो पुल था वो बना था, अरशद जमाल के द्वारा ही बना था वो। ये किसने कहा है? ये मैं सुना हूँ। मैं ये किससे सुने हैं? किससे सुने हैं? अब इतना डिटेल में नहीं मालूम है। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट है हम। ग्रेजुएट हैं। तो जब आप पुल पर जाएंगे, जैसे ही जाएंगे, एक बाएं साइड में एक तख्ती लगी है, एक दाहिने साइड में लगी है। बाएं साइड वाली में दिख जाएगा कि किसने बनवाया है, और दाहिने साइड वाले पे दिखेगा। और अरशद जमाल का ऐसा भी है कि पासबुक के लिए बुनकरों की जो बिजली का बिल का मसला है पासबुक का, उसके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं अरशद जमाल। नतीजा पालकी का जो दावा तो हर आदमी का नतीजा काम गिनाइए। नतीजा देखिए, लड़ाई जो लड़ता है नतीजा निकलेगा, आज नहीं फ्यूचर में निकलेगा नतीजा। मालूम है बुनकर की क्या कंडीशन हो गई? कितने घरों का लूम मालूम है, कितने घरों का लूम बिकता है, लेकिन अरे अब जो सिचुएशन है वो किसी से कहा नहीं जा, सबके सामने है वो। इसीलिए तो कह रहे हैं, तो जो काम है उसको बताइए ना, हम बस विकास की देखिए। आई थिंक अरे पालकी कार्यकाल में जो शाहजहाँ होटल है उसके बगल में जो रोड बना है उन्हीं के द्वारा बना हुआ है, जो चौरीकरण हुआ है। हाँ, और ये जो खिरबाग में जो देख रहे हैं आप, लाइटिंग फाइटिंग, और ये जावेद यार और तैयब पालकी के बनाई है। हम अरशद जमाल साहब की बात कर रहे हैं। अरशद जमाल के बारे में बस मुझको ये आइडिया था कि उन्होंने और बिजली पासबुक के लिए लड़ाई लड़ी है बुनकरों के लिए, और वो जो उस लड़ाई का क्या नतीजा निकला मुझको पूछ। लड़ाई का नतीजा हो सकता है कि फ्यूचर में निकलेगा, चेयरमैन बनने के बाद हो सकता है। जब नहीं, चेयरमैन के अख्तियार में है ये। चेयरमैन के इख्तियार में नहीं है, लेकिन वो लड़ाई कैसे हो सकता है? वो लड़ाई तो लड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? बुनकरों की लड़ाई लड़ने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। बुनकरों की लड़ाई लड़ने वाला इस वक्त तो कोई लीडर नहीं है। चेयरमैन और तैयब पालकी के अलावा कोई नहीं है, और सालिम अंसारी है, इनके अलावा और कोई लीडर ही नहीं है लड़ने वाला। इन लोगों ने लड़ा तो कोई नतीजा निकला? ये कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ मालूम है? पहले तो पासबुक जब लड़े थे तो पासबुक हो गया था उनका, पहले पासबुक चल रहा था, लेकिन इस वक्त
इस वक्त जाके पासबुक आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद। घर कहाँ है? यहीं पे है खीरी बाग। एक बड़ा काम आपने गिना सके, मैं देखिए गिनाया आपने वो दूसरे का निकल गया। मैं तो चाहता ये पालकी का जो सही है ना, मुझको वो भी लगा था। ये पालकी ये काम सही है ना, ये जो शाहजहाँ होटल के पास रोड चोरी कर हुआ है। हाँ सही रोड है वो तो ये पालकी के हाथों लेकिन उस रोड की क्या हालत थी देखा होगा आपने। वो पहले की बारिश में बह गई। पहले क्या थी वो बात नहीं मालूम है, एक ही बारिश में बह गई। अब इतना डिटेल नहीं मालूम है कि बह गया आगे क्या हो गया हो। डिटेल जानना चाहिए ना, शहर के जिम्मेदार लोगों में। शहर का जिम्मेदार का मतलब अपने एरिया का पहले देखेंगे, दूसरे एरिया में जाएंगे। इस एरिया में क्या किया है? इस एरिया में देखिए तो ये पालकी का काम बहुत है यहाँ पे, और लाइटिंग का सिस्टम है, और ये चौकियों की जो बनी है वो सभी है। ये एक मिनट बाबा रुक जाओ इधर आप। अरे एक मिनट रुक जाओ। ये आए थे अरशद जमाल साहब की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब काम गिनाने की बात आई तो पालकी तो आपकी तारीफ दोनों को बोला हूँ मैं। ये आप देखिए, अरे ये वो गोदी मीडिया वाला सवाल मत कीजिए। मैं दोनों को मैं बोल रहा हूँ, मैं दोनों के सपोर्ट में हूँ, मैं दोनों का काम गिना रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला कि देखिए अरशद जमाल का मैं जानता हूँ, पुल उनके याद में बना था और तेपालकी की निगरानी में रोड चौड़ा हुआ था, और जो खिरबाग में जो लाइटिंग का सिस्टम है ये तेपालकी और जावेद यार में गई। ये आप बात से इनके अंदाजा लगा सकते हैं। खैर अच्छी बात है कि आदमी सही बोले जो भी हो। क्या नाम है आपका? असजद। सामने आओ। घर कहाँ है? बुलाकीपुरा। वार्ड मेंबर? सरवर ज़हीर ओसवाल। अच्छा, संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? नहीं। क्यों? कोई काम ही नहीं किए वो। तो अब दोबारा जिताएंगे नहीं उनको? नहीं। किसको जिता रहे हैं? हमारे वार्ड के हैं, पूर्व सभासद हैं इकबाल अहमद। अच्छा, वही है। हाँ, जब पूर्व सभासद है तो इससे जो कार्यकाल था उसमें क्यों नहीं जिताएगा उनको? संतुष्ट नहीं थे क्या उनसे? नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं थे। आप संतुष्ट? हाँ, आप संतुष्ट हैं। अच्छा, चेयरमैनी में किसको देखना चाहते हैं? चेयरमैनी में देखिए अब अभी तो चुनाव बहुत एक बात बताइए, छोड़िए, अगर बीजेपी ही आ जाए नगर पालिका में तो इससे नुकसान क्या है? आएगी कैसे बता दीजिए। डिवाइड एंड रूल आएगी। वोट डालो राज करो। आप ना कह रहे हैं, आप ना कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए। हाँ। आपके कहने नहीं, आ नहीं जाए, अगर आ जाए तो कि हम बात करें उससे नुकसान क्या, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, आएगी नहीं, बीजेपी नहीं आएगी। ऐसे ही तो दावा था कि केंद्र में भी नहीं आएगी, प्रदेश में भी नहीं आएगी, दोनों जगह ये बड़ी मजबूत सरकार है, हिल नहीं पा रही। हाँ, ये तो बात है। हाँ, तब तो बस यहाँ पर भी बीजेपी आ सकती है, और आगे तो नुकसान क्या है ये बताइए। नहीं, देखिए यहाँ तो ये पालकी का एकदम जन सैलाब लगा हुआ है। हाँ, तो ये पालकी का हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। कहीं नहीं देख रहे हैं। नहीं। आप मीडिया गलत दिखाई दे रही है तब आपको। हाँ। कहाँ जन सैलाब है बताइए। चारों तरफ देखिए काम की एकदम ये होड़ लगी हुई है। किस काम की होड़ लगी? काम गिनाइए। काम शहीदी रोड देखिए, जो सदियों में काम नहीं हुआ वो हो रहा है। बात तो ऐसी बनी कि एक ही बारिश में बह गई। एक ही बारिश में? और क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? 5वें दिन बाद रोड बह गई थी। देखिए यहाँ वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आपका फायदा उससे कहाँ है? बिल्कुल नौजवानों को रोजगार आपको मिल रहा है। रोजगार की आप बात, अरे भाई रोजगार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ बच्चों को खेलने के लिए कुछ जगह चाहिए। सेल्फी पॉइंट में जगह कहाँ खेलने की है? कहीं जगह? अरे कहाँ है? बिल्कुल है, कहाँ है जगह? अब कोई एकदम कहाँ जगह बताइए? खेलने की जगह तो आप चलिए गुलाब पार्क में इफरात जगह है, ओपन जिम भी वहाँ पर है, उसकी तो नहीं, वो तो का मामला है। कल्पना नहीं, तो ये पालकी ने जो कार्य किया है वो मतलब किसी दौर में भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपकी सोच महदूद क्यों, सिर्फ तैयब पालकी और जमाली क्यों नहीं कहीं और आप लोग देखते हैं, ये बताइए। ये तो बात है, लेकिन मतलब यह विकास पुरुष नेता है। कौन विकास पुरुष है? हम तो नहीं देख रहे हैं। कहाँ आप देख रहे हैं? अरे कैसे आप मान लीजिए, आप अपनी नजर से नहीं देख रहे हैं तो आप अपनी नजर से बताइए ना काम गिनाइए। काम अनलिमिटेड काम है, अनलिमिटेड। यही बताइए चलिए। देखिए पूरे मऊ की सरजमीन पर रोशनी एकदम जगमगा गई है। अर्थ जमाल थे तो क्यों नहीं जगमगाई? जमाल के दौर में मऊ अंधेरा था? बिल्कुल अंधेरा था। ये किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ। कहाँ अंधेरा था बताइए। कहाँ नहीं था? उनको अर्थ जमाल को ये लग रहा है कि रकम बहाई जा रही है, रोशनी के लिए मऊ को उजाला किया जा रहा है। अच्छा। मतलब आप तो ये पालकी साहब से संतुष्ट हैं? तो ये पालकी से बिल्कुल संतुष्ट है। आप उनके खास है ना? खास की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनता की सेवा की बात। अच्छा, नाम क्या आपका? मोहम्मद असलम। घर? घर जमालपुरा। क्या नाम आपका? क्या नाम है?
अरे नहीं कुछ बोलिए ना। गुमनाम नाम है, क्या नाम है मेरा? घूम के कैमरे के सामने आकर के चेहरा तो गुमनाम ना रहे। क्या नाम है? बताइए, सवाल पूछिए। सवाल तो शुरुआत होगी, कम से कम परिचय हमसे तो हो जाए। परिचय तो हमारा है, किसी से पूछिए। उमर कैस नाम है। आप ही इनका नाम बता दें। उमर कैस नाम है। उमर कैस नाम। चलिए भाई, अच्छा लगा नाम आपको सुन के। यहाँ बात हो रही थी कि अगर दो चेहरे के अलावा तीसरा चेहरा आ जाए तो उससे दिक्कत क्या है? हो सकता है कोई इन दोनों लोगों से बेहतर आ जाए। सही बात है, कभी मायावती, कभी अखिलेश, कभी योगी, फिर कभी कांग्रेस का भी आ सकता है भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से। और यहाँ पर मऊ शहर में तो ये पालकी साहब हैं। तो ये पालकी साहब हैं, उनका काम गिनाइए आप जहाँ खड़े हैं वही उनका काम है। क्या है? देखिए विकास, ये नजर मुंह से बोल के गिनाइए। ये देखिए जो चौराहा देखिए, तीनकोना पार्क जो बनवाए, इसकी बाउंड्री करवाए, खिरी बाग की सारी। और अरशद जमाल ने तो यहाँ के वार्ड मेंबर ने फिर क्या किया? दोनों के सहयोग से हुआ है। वार्ड मेंबर कौन थे? जावेद यार्न। अच्छा, और जो शाइना अरशद जमाल साहब हैं, वो तो उनका वार्ड दूसरा है, ये नहीं है। ये बॉर्डर तो है उनका भी? नहीं, बॉर्डर इधर है, तालीमुद्दीन स्कूल ये जो दिखाई दे रहा है ना, इधर उनके बॉर्डर में नहीं? नहीं, ये सब उनका है। अच्छा। जावेद यार्न का है। अच्छा। और ये जितनी जगमगाहट, जितना काम। तो आपको लगता है कि आपकी पालकी साहब जीत पाएंगे? देखिए, पालकी तो सबसे ज्यादा मजबूत है, बीजेपी और पालकी। किस चीज में मजबूत है? किस चीज मजबूत है? वोटर उनके साथ है, सपोर्टर उनके साथ है, हर तरीके की मुखालफत उनकी क्यों है? कौन मुखालफत कर रहा है? 500 में बिकने वाला आदमी कोई व्यक्ति हो तो वो तो उनकी गाएगा। अरशद जमाल के पास है क्या चीज़? मस्कन के अलावा है क्या? ये रोड बनवाया तो ये पालकी ने इसको पार्ट पार्ट में बनवा के उनके घर तक पहुंचाया। 5 साल में गड्ढा कर दिया इसको। इसके पैसे से 1 करोड़ रुपए की लागत से ये बना, और उसके बाद मस्कन बन गया। ईदगाह की मस्जिद में वो ज़मीन पे जो है उनका विवादित अभी मामला चल ही रहा है कोर्ट में। मस्कन तो भाई यहाँ एक से एक लोग हैं जो अपना घर अच्छे से अच्छा बनवाते हैं। वो व्यापार करके बनाते हैं, दलाली से नहीं बनाते हैं। तो कैसे आप साबित कर सकते हैं? कैसे ये बता सकते हैं कि दलाली? कैसे ये साबित कर सकते हैं कि आप पत्रकार हैं? हमारे हाथ में माइक है। माइक ले लेने से थोड़ी हो जाएगा। हम बंदूक ले ले तो हो जाएंगे, हम एसपी और डीएम हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए तालीम होना चाहिए, वर्दी होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से मस्कन बना है, जिस तरीके से ये रोड की दलाली हुई है। आप जैसे शहीदी रोड के बारे में पूछ रहे थे, तो सरकार ने अलकतरा जो होता है वो काला वाला, उसमें पहले से मिलावट करके घोटाला कर लिया है। अच्छा जी, तो सरकार ने पहले से किया है। पहले से पालकी साहब का मामला आएगा तो सरकार ने घोटाला किया है। जी, नहीं, वो तो है। नहीं, अरशद जमाल तो 100% है। वो क्या है? वो घोटालेबाज तो है। कोई उनका साइड में बिजनेस बता दो आप। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुकदमा या कोई जांच उनकी नहीं हुई अभी तक। कार्यकाल गुजर चुका है उनका। अगर आदमी व्यक्तिगत अगर दुश्मनी साधे उनसे, व्यक्तिगत दुश्मनी ना होती तो मुकदमा होता उनके मकान पर। क्यों हुआ? अब आप इसका जवाब दीजिए। वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। व्यक्तिगत नहीं, तो बहुत सारे लोग विवादित जमीनों पर बनाए हैं। नहीं, तो बुलडोजर चलता है। योगी जी से आग्रह कीजिए कि बुलडोजर चला दें उसमें। आपको करना आग्रह तो कीजिए। मैं तो कह ही रहा हूँ कि योगी जी उसमें बुलडोजर चला दें, जिसका है आपका लाभ। अवैध निर्माण जिसका हो, योगी जी उसमें बुलडोजर चलवा दें। वैध निर्माण कहाँ पर है? कहीं है आपकी? हाँ, मस्कन है ना, मस्कन तो है। अच्छा, मस्कन को वैध मानते हैं? बिल्कुल। ये पालकी साहब के फेवर में भरपूर बात। फेवर में तो मैं भाजपा ही हूँ। तो फिर आप भाजपा की बात की, आप गद्दारी कर रहे हैं? फिर भाजपा नहीं, भाजपा के ऐसे ही सिपाही हैं? नहीं, भाजपा के सिपाही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मानसिकता चेंज हो गई है लोगों की। योगी जी, मोदी जी या भाजपा जितनी कैडर है उसकी, सब भ्रष्ट में लिप्त हैं और सब जो है जनता को मार डालने की प्लानिंग में लिप्त हैं। तो एक बार आप ये बात बताइए। मैं उसके विरोध में थोड़ा बोल रहा हूँ। अब एक बार आप कहिए कि आप भाजपा के सदस्य हैं। हाँ, सदस्य हूँ भाजपा का। तो घूम के कहिए कि भाजपा के जनता पार्टी का सदस्य हूँ। रिजाइन भी दूंगा उससे। क्यों रिजाइन देंगे? इसलिए रिजाइन दूंगा कि सारी जनता को ये मारने पे तुले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से आप प्रभावित हुए हैं? बहुत जबरदस्त। जो इंसान 3000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चल के पूरे दुनिया को हिला दिया। अभी देखिए, सऊदी का बहुत बड़ा आदमी आया था उससे मिलने के लिए कैराना में। सिर्फ राहुल गांधी। अब आप कांग्रेसी हो गए? अब आप कांग्रेसी? आप भी कांग्रेसी थे। हम कांग्रेसी थे। जब से पैदा हुए हम जानते हैं। डीएनए कांग्रेसी है, आपका भी है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आपका डीएनए भी कांग्रेसी है। हमारा डीएनए सेकुलर है। सेकुलर तो कांग्रेस का मतलब सेकुलर हुआ।
कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का है, मतलब भाजपा ना भाजपा और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क दोनों एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, नहीं है। अगर एक भाजपा का आरएसएस का आदमी अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में एक जान दिया हो तो आप बता दीजिए। कांग्रेस ने तो दो प्रधानमंत्रियों को बलिदान दे दिया, बलि चढ़ा दिया। इसका सफाया क्यों हो गया ये बताइए। कहाँ, वो तो मानसिकता ऐसी हिंदू मुस्लिम की गणित, जो लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। आपको ये मालूम है हिंदू मुस्लिम की गणित वाली बात। हाँ, तो वो भारत जोड़, तो आप भाजपा क्यों वो मेरी भी मानसिकता होगी उसी में, मेरी भी मानसिकता होगी। फिर आप मानसिकता की बात ही मत कीजिए। तो अब मानसिकता फिर ब्रेन वॉश मेरा हुआ तो फिर मैं सेकुलर में आ गया, फिर ब्रेन वॉश होगा, फिर भाजपा में जाएंगे। वो तो समय की बात है। नहीं, वो तो देखिए, वो भी हमारे भारत के हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमारी नहीं मानसिकता हमारी चेंज होगी तो आरएसएस में भी चले जाएंगे, उससे कोई मतलब थोड़ी है। तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर मानसिकता समय समय पर बदल रही है। बिल्कुल, आपका जब ये माइक बदल रहा है, आपका विचार बदल रहा है, आपके सारे एंकर बदल रहे हैं, सारे टीवी चैनल बदल रहे हैं, तो जनता नहीं बदल सकती। जो था आज भी वही है, छोटा सा एक माइक। नहीं, सबके पास छोटा सा है, कोई ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब जो है कि नहीं अंतरिक्ष लेके चल रहा हो। ये बातों के बेताज बादशाह हैं उमर साहब। भाजपा का सदस्य इन्होंने बताया अपने आप को और आज रिजाइन दे रहे हैं। ये आज का मतलब भविष्य में देंगे, लेकिन भाजपा की जो नीति इन्होंने बताया है, फूट डालो राज करो वाली बात इन्होंने बिल्कुल और कांग्रेस से काफी प्रभावित हो गए हैं। अगर कल दिन फिर इनका ब्रेन वॉश हुआ, कल दिन फिर ब्रेन वॉश हुआ तो फिर भाजपा में जा सकते हैं। डिवाइड एंड रूल, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के सदस्य की काफी बड़ी ये बात है, इसको ये अलग से क्लिप भी वायरल हो गया आपका, काफी लंबा हो गया है। आज के इस इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत सारे लोग इच्छुक हैं जो बोलना चाह रहे हैं और इस वीडियो के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक इन सारे लोगों को इस वीडियो को देख के जो अरशद जमाल साहब के सपोर्टर हैं उनको उनका 5 बड़ा काम याद रखना चाहिए और जो तैयब पालकी साहब के सपोर्टर हैं उनको उनका 5 बड़ा काम याद कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में फिर इसी जगह पर मुलाकात हम उनसे करेंगे। सवाल वही रहेगा, चैनल वही रहेगा, चेहरा नया रहेगा। धन्यवाद।